दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। समरीन इस घर से तब तक नहीं जाएगी जब तक उसके लिए एक नए घर का बंदोबस्त नहीं हो जाता। परफेक्ट। तो फिर ये भी सुन लें आप, मैं अपनी मां को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें यहां पर रहना तो रहो, मेरी बलस है। मैं कहा ना फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं 6 महीने का एडवांस दे दूँ। प्लीज बासित भाई, आप मेरे लिए मजीद कुछ नहीं करेंगे। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, तुम अलमास आंटी की अमानत हो, इसलिए तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। क्यों आई हो यहाँ? सुबह में भी आई थी, लेकिन पता चला तुम्हारे पड़ोसी से कि तुम यहाँ पे नहीं हो। और ये भी पता चला कि तुम्हारे साथ कोई लड़की भी दिखी थी। निम्रा थी ना वो लड़की? निम्रा हो या कोई और, तुम्हारा क्या लेना देना? हमारे घर से भागी भी लड़की है वो, लेना देना है हमारा। उसका बाप आया था उसको ढूंढने के लिए। क्या बताती उसे कि डैड के घर से निम्रा भागी है क्योंकि तुम उसको भगा के लेके गए। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, तुम्हारा एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। सच्चाई कड़वी लग रही है ना? हम सबको बेवकूफ बना के, मेरे साथ झूठा मूठा रहने का ड्रामा रचा के, क्या लगता था तुम दोनों को कि ऐसे निकल जाओगे आराम से? बस शिजा, बस। और तुमसे भी ज्यादा बेशरम वो लड़की है जो तुम्हारे साथ रह रही है। निकलो यहाँ से, मैं अपने घर में तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं करता। अगर तुम तुफैल साहब की बेटी ना होती ना तो तुम्हारा आशर वो करता कि याद रखती तुम। अब चली जाओ यहाँ से और तमीज सीखो थोड़ी सी। इस शक्ल को देखने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सर मैं तो चाहता था कि सलीम ही मेरा दामाद बने, लेकिन पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। वैसे तो अच्छा किया कि तुम जैसे बाप के घर से चली गई, लेकिन तुम जैसा लालची और बेशरम इंसान उसे ढूंढेगा जरूर। याद रखना, अगर इस दफा बेटी की मर्जी के खिलाफ फैसला किया ना तो लॉकअप करके कड़ी सजा दूंगा। नहीं नहीं सर, आइंदा तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। और तुम भी सुधर जाओ, वरना इसके साथ साथ तुम्हें भी पक्का मेहमान बना लूंगा मैं यहाँ पे। सर मैं तो खामोश, तुम लोग अब जा सकते हो और आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं मिले। सर ये बहुत चालबाज आदमी है, मुकर सकता है। अगर इससे मेरी पेमेंट दिलवानी है तो मेहरबानी करके किसी पुलिस वाले को मेरे साथ भेजें। ठीक है, तलबख्श। कितनी दफा मैंने आप लोगों को कहा था, हमेशा से कहती थी कि उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। प्लीज यार शिजा, कैसी बातें कर रही हो? निम्रा ऐसी नहीं है ना, वो ऐसी थी ना है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप चले मेरे साथ, खुद अपनी आंखों से देख लें कि वो दोनों बासित घर पे रह रहे हैं और अकेले रह रहे हैं। डैड, आपको इसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो हम चलकर देख लेते हैं, पता चल जाएगा निम्रा वहां पर है या नहीं। मतलब यार तुम भी उसके साथ मिल गई, कैसी? अच्छा हुआ खुद ही आ गई,
जिंदा नहीं जाएगी आज। एक मिनट पीछे रहो, पीछे रह के बात करो। अब्बू मुझे माफ कर दे, मैं आपका मान, भरोसा सब कुछ तोड़ दिया। बगैर बताए आपको घर से चली गई, बहुत शर्मिंदा हूं मैं, मुझे माफ कर दो। अपने ये झूठे आंसू ना किसी और दिन के लिए बचा के रख लो। डैड तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं करने वाले। अब मेरी जिंदगी तबाह करके खुद तुम बासित के साथ क्या मना रही हो? बस शिजा, अगर और कुछ कहा मेरे बारे में तो बासित भाई मेरे भाइयों से भी बढ़कर है, ये क्यों नहीं समझती ये बात? एक मिनट तुम जाओ यहाँ से, जाओ बेटा। भी संभालो, सब बात करते हैं ना। संभालो। बैठो, पानी लाओ इसके लिए। बैठो प्लीज। पानी लाओ। क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? साबिर, मैं बता रही, मुझे बताओ सच सच, वरना मैं चली जाऊंगी भाई के घर। बता रही हो या नहीं? ठीक है, रखो अपने राज अपने पास, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जा रही हूं मैं। सुनो, बासित ने शिजा को तलाक दे दी। क्या? क्यों? ये क्या बेवकूफी की है बासित ने? बेवकूफी? बेवकूफी तुमने की थी उनकी शादी करा के। कोई मैच नहीं था दोनों का, जबरदस्ती रिश्ता निभा रहा था वो शिजा के साथ। सारी साशे, सब कुछ ठाट बाट सब खत्म। इस तरह की बातें कर रही हो सायमा, जहनी सुकून से बड़ी कोई चीज होती है? कम से कम सुकून में तो है बासित। चुप करो तुम, पागल हो गया। सुनो, बासित से इस बारे में कोई बात नहीं करना। निम्रा, 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 ये कहाँ चली? बासित, हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ हाँ यार, मुझे जाना बहुत जरूरी, कोई काम था? निम्रा है घर पे? नहीं, वो तो फैल साहब के घर चली गई, मेरा भी वहाँ जाना बहुत जरूरी है। चलो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं। ये ले,
और मेरे बकाया 90,000। वो तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके दे दूंगा ना। देखा, कर ली ना होशियारी। इसीलिए मैं इनको साथ लेकर आया था, ताकि तुझे लॉकअप में ले जाने में आसानी हो। यार समझ जा ना। चल चल निकाल। अच्छा रुक जा, दे रहा हूँ। 90,000 है ना? $90,000 है ना? ये ले, पूरे 90,000। अबे ये क्या कर रहा है? ये इनका खर्चा पानी है। बेचारों ने बड़ी मेहनत की है तुम पे। चलो। मेरे हाथ क्या आया? तुम बगैर बताए घर से चली आई, बता सकती थी। अगर आपको बता देती तो आप आने नहीं देते। क्योंकि मैं जानता था कि तुम शिजा के पास गई हो, वहीं गई थी। बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब देने थे, जरूरी था जानना। खैर, अब आओ गाड़ी में बैठो, चलो। बॉस आज भी नहीं आया? नहीं। अलीम साहब? पता नहीं, आए थे फिर कहीं चले गए। उनकी भी बड़ी अय्याशी लगी हुई है यार। कब आते हैं कब चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। इतनी भारी सैलरी उठाते हैं और काम सारा हमसे करवाते हैं। मुझे तो लगता है हम इस केबिन में ही रह जाएंगे। हमसे अच्छा तो बासित रहा। किस्मत से मिला था उसे और अब हम छीन लेंगे। क्या मतलब? हमदानी ग्रुप का नाम सुना है? तो फैल साहब और हमदानी साहब के हमेशा बीच में ठहनी रही है ना। मगर फायदा क्या हुआ है? नुकसान तो हमेशा हमदानी साहब को हुआ है। सिर्फ हमारी मेहनत की वजह से। और हमें क्या मिलता है? सैलरी के नाम पे चंद हजार रुपए। यार ये तो हमेशा हर जगह होता है। होता होगा, लेकिन अगर तुम और मैं मिल के चाहें तो बहुत पैसा बना सकते हैं। कैसे? उमर, हमलानी साहब का प्रोजेक्ट आप देख रहे हो? जी सर। उनकी तमाम डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा, मुझे आगे मेल कर दी। अरे बेफिक्र हो जाएं अलीम साहब, कर दूंगा मैं। ठीक। क्यों टेंशन लेते हैं अलीम साहब? उनके साथ साथ कुछ और लोगों को भी भेजनी है हमें। मुझे थप्पड़ मारा, बेइज्जती की मेरी, और डैड खड़े होकर सिर्फ देखते रहे। उल्टा उल्टा मुझे सुना रहे थे। उन्हें क्या लगता है कि मुझ पे चीख के चिल्ला के मुझे डांट के वो मुझे रोक सकते हैं? कोई नहीं बचा सकता बासित और निम्रा को मुझसे अब। दी बस कर दो, दफा कर दो उन लोगों को, छोड़ दो बातें उनकी। कैसे छोड़ दूं? नफरत है मुझे उन दोनों से और नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। तुम क्या चाहती हो? अब तो निम्रा भी इस घर से जा चुकी है, बल्कि बासित भाई भी तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर चुके हैं। अब तुम्हारा उनके साथ कोई भी किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। तुम क्यों नहीं बातों को समझ रही? ताल्लुक तो है, शदीद नफरत का ताल्लुक है।
और मैं अपना बदला हर सूरत में लेके रहूंगी। क्या जाकर इस बार डैड नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनूंगी। वैसे भी पुप्पो ने मना किया था कि इद्दत में घर से बाहर नहीं निकलता। किसी और की बातें आइंदा मेरे सामने मत दोहराना। मेरे साथ जिसने गलत किया है मैं उसके साथ गलत करूंगी और मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। शर्म आती है मुझे, तुम जैसी बेटी का बाप होते हुए जिससे रिश्तों का जरा भी लिहाज नहीं है। बासित ने लिहाज किया था मेरा, जो मैं उसका लिहाज करूं? तुमने उसे मजबूर किया था बदलिहाजी के लिए, वो नहीं है कसूरवार, तुम हो। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे को दिल नू समझा। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 नहीं, मेरा 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 तेरे बाजों रोंदी ने क्यों अखियां दी प्यास बुझा मेरी, पुछना वा मैं किस्मत कोलों ए हो लिखी सी सजा मेरी। अब जो भी कह लें डैड, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। खबरदार, घर से कदम भी बाहर निकाला तुमने तो। डैड प्लीज मत कर इतना गुस्सा। तुमने कौन सी इज्जत रख ली मेरी? मैं खुद मानता था, बल्कि दुनिया को कहता था कि बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन आज महसूस कर रहा हूं पत्थर जितना वजन मेरे सीने पे तुम दोनों का। करना अपनी मर्जी, करती फिरना जब मैं ना रहूं इस दुनिया में। डैड ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिसकी वजह से सब हुआ है ना, अल्लाह करे वो मर जाए। कैसी तबीयत? बस डॉक्टर ने कहा है 24 घंटे क्रिटिकल है। अब दुआ करें, वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है बस। अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होगा निम्रा को, ठीक हो जाएगी वो। बस अब दुआ कीजिए आंटी। बहुत ही आवारा गर्द लड़का है भाई, मजा ले जो घर में नजर आ जाए। अब
अपनी तो किस्मत ही खराब चल रही है। सारे रास्तों पर इसी तरह ताला पड़ा है। या मेरे मौला खोल दे मेरी किस्मत का ताला, ताकि मेरे दिन भी फिर जाए। लौट के बुद्धू घर को आए। देख सलीम, मेरे मुंह मत लग, मेरा मीटर वैसे ही घुमा हुआ है। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे? तो मैं खंबे की जगह तेरा मुंह ना नोच लूं? शादी कर रहा हूं मैं। मेरी मान तो ठहर जा अभी। फिर आसरा दे रहे? नहीं, आसरा नहीं दे रहा, बता रहा हूं। देख, बेटी वो मेरी है, मैं किसी न किसी तरह उसे ले आऊंगा अपने पास, फिर कर लेना शादी। देख, मैं अब इन तेरी खाली खुली बातों में आने वाला नहीं हूं। पहले अपनी बेटी को लेकर आ, फिर मुझसे बात कर, समझा? फिर उस फैसल मनूज का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है सिकंदर, मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। अल्लाह, चलते हैं यार, अल्लाह मालिक है। ये क्या ले आया है तू? अबे देख नहीं रहा, सामान है मेरा। अब मैं यहीं रहूंगा और मेरी नजर 24 घंटे तेरे ऊपर होगी। जा कहाँ रहा है? कमरे में जा रहा हूं अपने। मैं उस कमबख्त बासित के घर से होके आ रहा हूं। तुम्हें बासित के घर का कैसे पता चला? चाचा हूं तेरा, गोदों में खिलाया तुझे, तेरा पीछा करते हुए पहुंच गया वहां। फिर क्या, अभी तो नहीं मिला वो, घर पे कोई था ही नहीं। लेकिन इतना पता चला है कि उस अमीर जादी को तलाक दे दिया उसने और निम्रा को लेके कहीं गायब हो गया। अबे ओ फैसल, रात सजाई पर तेरी कोई खबर न आई। दिल है डरदा होके पर्दा मार आजा, तरले करदा मेरा रोम रोम खाली है। मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे को तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे को दिल नू समझा। बैठ पीछे। ईमान से चाचा, जब तू नहीं था ना, बड़ा ही सुकून था मुझे।
हाँ तो मैं तो आया ही तेरा सुकून बर्बाद करने हूँ। तूने भी तो मेरी जिंदगी में आती खुशियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। नसीब नसीब की बात होती है चाचा। अच्छा बस बस, बात ही करता रहेगा या चाचा को कुछ खाना भी ला के देगा? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ा कोई कारनामा करके आए हो, और उस एजाज में मैंने तेरे लिए दावत रखनी है यहाँ पे। शर्म तो आ नहीं रही होगी तुझे, है? अपने चाचा को ताने दे रहा है। तो गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ जो शर्म आए। अच्छा बस बस, बातें बाद में कर लियो, अभी मेरे लिए कुछ खाने को ला। लाओ पैसे दो, अभी ले आता हूँ। काय के पैसे? पैसे तो वो साला सलीम ले उड़ा। मैं तो खाली हाथ गया था और खाली जेब ही लौटा हूं। चाचा ये जो तेरी हरकतें हैं ना, देखना ऐसे ही खाली अमाल ऊपर चले जाओगे। इंसान की अगर शक्ल अच्छी ना हो ना तो उसे बात कम से कम अच्छी करनी चाहिए। बात अच्छी की है पर समझ तुम्हें आनी नहीं है, और हरकतें भी तूने छोड़नी नहीं अपनी। मैं तो कहता हूँ चाचा, बहुत कमाली दुनिया, अब अल्लाह अल्लाह करो, कभी भी ना ऊपर से बुलावा आ सकता है। तू तो चाहता यही है कि ऊपर वाला मुझे ऊपर ही उठा ले। हाँ, दुनिया से कुछ बोझ तो कम होगा। तेरी ठीक है बेटा। क्या हाल? कैसी तबीयत है? बस डॉक्टर ने कहा है 24 घंटे क्रिटिकल है। अब दुआ करें, वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है बस। अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होगा निम्रा को, ठीक हो जाएगी वो। बस अब दुआ कीजिए आंटी। देखिए यार, तुम आ गए। मुझे चेकबुक लेने घर जाना है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दी। अरे तो मुझे बोल देते, मैं ले आता घर से चेकबुक अपनी। नहीं रोहन, तुम आ गई, मेरी एक कॉल पर आ गए, तुम्हारा एहसान मंद। कैसी बात कर रहे हो? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? इसकी बहनों जैसी है रोहान की, मेरी बेटी जैसी है निम्रा। आंटी मैं बस चेकबुक लेने जा रहा हूँ, तुम यहाँ रुकना रोहान। मैं आंटी बस वापस आऊंगा, कोई इमरजेंसी हो मुझे कॉल कर दीजिएगा आप। हाँ तुम जाओ। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे हेलो, फैसल बात कर रहा हूँ। बासित? हाँ फैसल बोलो। मैं भी बात नहीं कर सकता, कल बात करूंगा। अच्छा नहीं, वो ये तो बता दें निम्रा कैसी है? निम्रा का एक्सीडेंट हुआ है। तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय।
अपने ये झूठे आंसू ना किसी और दिन के लिए बचा के रख लो। डैड तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं करने वाले। बस शिजा, अगर और कुछ कहा मेरे बारे में तो बासित भाई मेरे भाइयों से भी बढ़कर है, ये क्यों नहीं समझती ये बात? सुबह में भी आई थी, लेकिन पता चला तुम्हारे पड़ोसी से कि तुम यहाँ पे नहीं हो, और ये भी पता चला कि तुम्हारे साथ कोई लड़की भी दिखी थी। निम्रा थी ना वो लड़की? निम्रा हो या कोई और, तुम्हारा क्या लेना देना? हमारे घर से भागी भी लड़की है वो, लेना देना है हमारा। उसका बाप आया था उसको ढूंढने के लिए। क्या बताती उसे कि डैड के घर से निम्रा भागी है क्योंकि तुम उसको भगा के लेके गए? निकलो यहाँ से, मैं अपने घर में तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं करता। अगर तुम तुफैल साहब की बेटी ना होती ना तो तुम्हारा आशर वो करता कि याद रखती तुम। निकलो यहाँ से, मैं अपने घर में तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं करता। मैं खुद मानता था, बल्कि दुनिया को कहता था कि बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन आज महसूस कर रहा हूं पत्थर जितना वजन मेरे सीने पे तुम दोनों का। करना अपनी मर्जी, करती फिरना जब मैं ना रहूं इस दुनिया में। अब मेरी अपनी जिंदगी है, मैं क्यों शिजा के प्रेशर में? सही तो कह रहे हैं डैड, मैंने कौन सा उनकी इज्जत रख ली? कैसे कैसे अलग होने की बात करती। रोहान के अलावा उनका है ही कौन? मैंने अपने बच्चे को देखा ही नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे उससे अलग होने को कह दे तो खुद को उससे अलग कैसे करूंगी? इस ख्याल से ही मेरी रूह कांप उठी है। वो भी तो माँ है, क्या गुजरी होगी उनके दिल पर? कितना गलत कर दिया मैंने। रोहान, मुझे एक बार फोन तो कर लेता, फौरन चली जाती हूँ। वो भी मेरी बात से बहुत नाराज होगा। सारी चाबियां छुपा दी। कहाँ चला गया? खाना लेने के हैदराबाद चला गया है। तो फैसल खाली हाथ क्यों आ गया? होटल बंद था। अबे तो दूसरे होटल से ले लेना था। चाचा वो
अबे क्या चाचा, चाचा बोल के चुप हो गया? मुंह से फूट क्या हुआ? खाना क्यों नहीं लाया? तो सो जा आराम से। अबे खाली पेट कहां से नींद आएगी? अच्छा चल, मुझे 150 का नोट दे दे, मैं खुद ही कुछ कर लेता हूँ। ला। अबे दे। दे रहा है ना? मैं इंतजार कर रहा हूँ। सच पूछो तो मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है। उसने वाकई बहुत डेडिकेशन के साथ इस घर में अपनी जिंदगी गुजारी है। उस वक्त जब मुझे जरूरत थी, मैं तन्हा था, उस वक्त आपा भी दुबई जा चुकी थी, और अगर अलमास मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद ये जिंदगी इस तरह से ना हो सकती। ये कैसे हो गया? मेरी जिंदगी भी अल्लाह निम्रा को दे दे। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। काश चाची जिंदा होती तो तुम शायद इस हालत तक ना पहुंचती। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।